काफ़ी लोगों की डिमांड है कि स्टॉप लॉस हंटिंग का जो वीडियो नंबर 4 था वो मिसिंग क्यों। तो दोस्तों आज कंप्लीट करते हैं उसको। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। कई लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू ही की है और उन्होंने 1 मिनट में ट्रेड करना शुरू कर दिया। स्टॉप हंटिंग को ट्रेड करने के लिए कम से कम आपके पास मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट काम कैसे करता है, और मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए आप कितने सक्षम हैं, कितने आप इस मार्केट के प्रेशर को झेल सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग की जो जो ट्रेडिंग का जो आर्ट है वो आर्ट ही नहीं है, वो प्राइस एक्शन स्किल से भरा हुआ एक ऐसा तरीका है ट्रेडिंग करने का जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है और हाई कॉन्फिडेंस हाई साइकोलॉजिकल गेम वाला पूरा ट्रेडिंग तरीका है दोस्तों। इसलिए जो भी करिए ना, पहले सारे डॉट्स, जितने डॉट्स आपको मिल रहे हैं उन डॉट्स को पहले आप कनेक्ट कीजिए। हमने अब तक जैसे किस पे बात कर ली है, हमने बात कर ली मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है, आप वीडियो देख लीजिए। हमने बात कर ली कैसे स्टॉप लॉसेस फाइंड करते हैं और स्टॉप लॉसेस के मायने क्या हैं। हमने गैप डाउन के वक्त कैसे स्टॉप लॉसेस फाइंड करते हैं, गैप अप के वक्त कैसे स्टॉप लॉसेस फाइंड करते हैं, सारी चीजें देख ली। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ट्रेड करने के तरीका है वो भी हमने आज देख लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब क्या है कि जब तक इन चीजों पर आपकी ग्रिप नहीं होगी ना, तो तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। प्राइस एक्शन की सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ तो पता है क्या है आप लोगों को, कि प्राइस एक्शन में इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, इतनी सारी एंट्रीज मिलती हैं, हर पर्सन टू पर्सन इसमें एंट्री डिफर करने लगती है। आप सुपर ट्रेंड यूज करो तो उसमें एक एंट्री होगी, सबके लिए एक एंट्री मिलती है। लेकिन इस चीज में आपको क्या है कि हर बंदा, ए बंदा अलग तरीके से एंट्री लेगा, बी बंदा अलग तरीके से एंट्री लेगा, सी बंदा अलग तरीके से एंट्री लेगा। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो मैं क्या बता रहा हूं कि प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज है जो प्राइस प्राइस जो नीचे ऊपर भाग रहा है उसे फिल्टर आउट करना कि हमें कब एग्जैक्टली ट्रेड लेना है। नहीं तो अगर दिन भर आप ट्रेड करते रहो मार्केट को, तो शाम होते होते आप ओवर ट्रेडिंग से लीवरेज हो जाओगे, ओवर ट्रेडिंग ही कर पाओगे आप। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी। और एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए मार्केट में। मार्केट में एक्साइटमेंट अगर होगा तो आप बिल्कुल भी फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे मार्केट में। एक्साइटमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें दिखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसके रूट पे जाओगे, जब खुद करने पाओगे, जब तक दूसरा करता है तब तक चीजें कई बार ठीक लगती है, लेकिन जब खुद करो तो असली चैलेंज वहां से शुरू होता है। और यही चैलेंज हमारी ट्रेडिंग में आपके सामने झलकता है। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसकी बात करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। आज का टॉपिक है कि कैसे मार्केट में पैटर्न्स फेल होते हैं, कब फेल होते हैं, कब हम मार्केट में पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है और ट्रेंड लाइन है, कब फेल होती हैं और कब हम उनका एडवांटेज ले सकते हैं। और उससे भी जरूरी चीज है कि आज सारा फोकस हम मार्केट के कंटेक्स्ट पे करने वाले। मार्केट का कंटेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो आपको पता होना चाहिए मार्केट का कंटेक्स्ट क्या है।
मार्केट का जो ट्रेंड है, ऑल ओवर ट्रेंड है, वो कैसा है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और क्यों ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, और हम यहीं से शुरू कर देंगे। सबसे पहले आज हम किस पे डिस्कशन करने वाले हैं? हम एम पैटर्न पे डिस्कशन करने वाले हैं, हम डब्ल्यू पैटर्न पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो हम इनका एडवांटेज कैसे लेंगे? और ये भी मत समझना कि एम पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, एम पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, डब्ल्यू भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो सारे डब्ल्यू पैटर्न्स हैं, वो ये नहीं होगा कि कोई चीज़ परफेक्टली आपके सामने आएगी और आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। तो एक तरीका तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप कैंडलस्टिक वाले सेक्शन पे जाइए और उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे ही जूम आउट करोगे तो आपको कई पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए फॉर्म होते नजर आ जाएंगे, और इन्हीं पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, ठीक है? मार्केट में इन्हीं पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है, और कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस पे ही हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, मार्केट की ये रेंज थी और ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, ये मार्केट का कंटेक्स्ट था। उससे पहले हम देखते हैं कि एम पैटर्न और जो डब्ल्यू पैटर्न है बनने का, उनका तरीका क्या है। दोस्तों, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, मार्केट, ये तरीका ही बहुत पुराना तरीका है। तो आपको कई बार तो ऐसा होगा कि मार्केट यहां पहुंचते ही एकदम रिटर्न दे देगा, फिर वहां जाएगा और फिर वापस रिटर्न दे देगा। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो सेलर हैं वो काफी स्ट्रांग है। मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं इस पर, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मार्केट किसी सपोर्ट को रीच करेगा, थोड़ा टाइम गुजारेगा यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं बनता, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस नीचे आता है। तो हमारा जो तरीका है एम पैटर्न का, जो हम फायदा उठा सकते हैं, तो वो ये है। अब उससे भी जरूरी बात, ये फेक आउट जो हुआ था, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, जो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए होंगे, और उसकी वजह से जो मार्केट में जो ये एम पैटर्न बना, एक तो फायदा हम ऐसे उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एम पैटर्न फेल ही होंगे। अब ये भी बात करेंगे कि कौन से एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न सही होंगे, ठीक है? कब एम पैटर्न पर ट्रस्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे। ऊपर से एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट का कंटेक्स्ट क्या है। अगर मार्केट डाउन है, डाउन जा रही है, तो ये पैटर्न हो या ये पैटर्न, आप ये उम्मीद कर सकते हो, आप ये उम्मीद कर सकते हो कि इसमें जो एम पैटर्न ज्यादा सक्सेस होगा। इसमें फेल होने के चांसेस किसके रहेंगे? डब्ल्यू पैटर्न के। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा डाउन साइड मार्केट में, तो फेल होने के चांसेस किसके रहेंगे? डब्ल्यू पैटर्न के। कैसे? क्योंकि आपको अपने ट्रेंड को कभी नहीं भूलना है। आप जब तक ट्रेंड के साथ रहोगे, तब तक आपको मार्केट सरवाइव करने देगा। अब पहला एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, मार्केट, एक एग्जांपल ये है, मार्केट यहां पे आता है और मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है और ऊपर गया है मार्केट,
उसके बाद एक लेवल तक गया है, तो हम इसको फेल नहीं मान सकते। तो ये रियल डब्ल्यू पैटर्न है। उसके बाद इसी सपोर्ट को इसने तोड़ा है नीचे, और यहां फॉर्म हुआ है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न। अब ऐसे सिचुएशन पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसा कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या कर रहे हैं कि अवेलेबल स्टॉप लॉसेज क्या है नीचे, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर नीचे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है तो हाई प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं ये सक्सेस हो जाएंगे। तो जो ये दो डब्ल्यू पैटर्न आप लोगों को दिख रहे हैं, जो दो डब्ल्यू पैटर्न आपको यहां पे दिखे हुए हैं, उनके सक्सेस होने के पीछे यही राज है कि नीचे कोई भी स्टॉप लॉसेज मार्केट में नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट में इस वजह से ये जो पैटर्न्स बने हैं वो सक्सेस हो गए। और आप देख रहे हो कि ये एक मार्केट जो था वो करीब करीब अपने एक सपोर्ट पर भी आया था। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कहीं ऐसी जगह नहीं बना था कि हम इसको हवा में ले रहे हैं। तो ये पैटर्न कह सकते थे, ये पैटर्न के बारे में आप कह सकते थे, पर ये पैटर्न और अच्छी जगह पर जहां से मार्केट आज रिवर्स लिया। अब बात करते हैं आज जो ट्रेड हुआ उसमें क्या हुआ था। जैसा कि हम पहले कल से ही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट में ना अपर साइड भी कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है। मार्केट नीचे जो है कुछ स्टॉप लॉसेज है मार्केट में साइड में, तो उनको टारगेट कर सकता है। और निफ्टी का चार्ट देखने पर क्लियरली लग रहा था, यहां से ब्रेकआउट होने के बाद हमने सेल साइड की ट्रेड ली थी, मैंने टेलीग्राम पे दिया था। और करीब करीब इस लेवल पे मैंने पिछला रेफरेंस लिया था, मैंने यहाँ पे बुक कर दिया था। और देखते देखते थोड़ी देर बाद मार्केट ने यहाँ अप्रोच किया है और यहाँ से भी तेजी से रिटर्न लिया है और तेजी से वापस ऐसे मार्केट ने एक रिटर्न मारा। करेक्ट। तो ये मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न सक्सेस हो गया। उसके बाद ये सब चीजें जाननी जरूरी है कि डब्ल्यू पैटर्न अगर फेल हो रहा है या डब्ल्यू पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अब इस डब्ल्यू पैटर्न की मैं एक और खास बात बताता हूँ। यहां पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न सा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ जा रहा है। प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ क्यों जा रहा है? जितने उसको सेलर मिल रहे हैं, मार्केट उतने जितने उसको सेलर अवेलेबल हो रहे हैं उतना मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न की तरह यहां पे फॉर्म हुआ था और ये भी फेल हुआ है। रीजन क्या है? यहां पे ऊपर की तरफ कोई स्टॉप लॉसेज यहां पे नहीं अवेलेबल, जो हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसमें नहीं है। ये मेरा कंसर्न है, जो मेरा तरीका है जो मैं मार्केट को देखता हूं। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो मेरा तो सबसे पहले है कि अगर आप फिर से वही डिस्क्लेमर, आप नए हैं मार्केट में, तो सबसे पहले तो आपको मार्केट में 15 मिनट या 5 मिनट की ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए कि मार्केट दिन भर मूव कैसे करता है। जितना मार्केट में आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करोगे उतना आपके लिए सही होगा। अगर आप मार्केट में 15 मिनट पर होते तो ये मार्केट में बी शेप रिकवरी है, और अपने आप में बी शेप रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। लास्ट बार जो यहां पे एक बॉटम बनाया था मार्केट ने, ये भी सपोर्ट की तरह था, और ये सपोर्ट हम इसे एक तरीके से ये कह सकते हैं, यहां भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था और फिर यहां से मार्केट ऊपर गया है वापस। तो एक एंट्री आपकी यहां से बन जाती थी, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करोगे,
या बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को कुछ दिन समझोगे, कुछ महीने समझोगे। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एंड पैटर्न काफी रिलायबल हो जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बी शेप हो, ये इस तरह से बी शेप रिकवरी हो, या एम पैटर्न हो, या डब्ल्यू पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न आप ट्रेड करोगे तो मार्केट में इनकी इफिशिएंसी उनसे बेहतर होगी। अब मार्केट में जब जो जो ये बी शेप बना हुआ है, इस तरह से बी शेप रिकवरी है मार्केट की, तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बायर्स, जो बायर्स की यहाँ पे कि कितने बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। और सेम चीज देखोगे ऐसे बी शेप रिकवरी मार्केट में कंटिन्यूअस आई। लेकिन अगर आप ये सब चीजें अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करोगे शुरुआत में, तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर मैं बार बार क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि मार्केट में जो चीजें अच्छे से दिख रही हैं, जरूरी नहीं है वो सारी काम करने वाली हैं, है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो और प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखिए कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। आपको ये सब बातें ज्ञान वाली लग रही होंगी कि ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है, हमारी मर्जी, जहां आप करो, आपका पैसा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है मार्केट में कि आपको जब पैसा लगाना है तो आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन होनी चाहिए मार्केट में, वरना सब पैसा मार्केट आपसे ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या, फिर कभी इसके टिप्स लेने पड़ेंगे, कभी उसके टिप्स लेने पड़ेंगे, मार्केट ऐसे ही आपके साथ गेम खेलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे फेल हो रहे हैं। आपको ये समझ आ गया होगा ना कि कब डब्ल्यू पैटर्न का आपको इंतजार करना है, कब उस पर ट्रस्ट करना है, कब नहीं ट्रस्ट करना है। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मार्केट हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहां पे क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, और डायरेक्ट ब्रेकडाउन है तो हमारी एक एंट्री बनती है यहाँ पे मार्केट में। करेक्ट, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड लिया हुआ है तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक एंट्री बनती है। बहुत सारे रीजन है, आपको इन रीजन को पहले समझना है कि सिर्फ हम इसी वजह से एंट्री ले रहे हैं, क्या हमने साइकोलॉजिकल लेवल नहीं देखा है बीच में, क्या हमने इसका गैप देखा है कि मार्केट इतने बड़े गैप को ये कवर कर पाएगा एक बार में। तो मार्केट का यहां से वापस लौटना एक रीजन है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है, तब ऐसी जगह पे ऐसा डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, तब आपको एक कंफर्मेशन मिलती है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक वी शेप रिकवरी है मार्केट में, और यहां भी देखोगे ये भी डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न यहां पे क्यों सक्सेस हुआ, नीचे कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, यानी दूर है, यहां दूर है, इसलिए ये डब्ल्यू पैटर्न यहां पे सक्सेस हुआ। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा अप मूव दिया। अब मार्केट में ऊपर भी स्टॉप लॉसेज नहीं है, करेक्ट, ऊपर भी स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट में, तो आपको और यहां पे अलर्ट रहना है। अब एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी कि मार्केट ने एक एम पैटर्न फॉर्म किया है और ये एम पैटर्न फेल हुआ। ये एम पैटर्न मार्केट में सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या था, यहां पे ये वाला सपोर्ट था, करेक्ट, ये वाला सपोर्ट था मार्केट में।
और ये सपोर्ट जैसे ही टूटा और एक एम पैटर्न जो कंफर्म हुआ था, तो ये जो कंफर्मेशन थी, यहाँ पे लोग एक नीचे ट्रेंड में जा रहे थे, तो मार्केट ने इन सेलर को एक्टिवेट किया है। यहां से सबको पता है कि यहां पे ऐसी जगहों पे हर रिटेलर एम पैटर्न बनने के बाद, आप खुद से पूछिए और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो खुद से पूछेगा कि ऐसे पैटर्न बनने के बाद वो क्या करते हैं मार्केट में। और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ। फिर से हमारे पास चैलेंज ऊपर क्या है कि ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, ठीक है, ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। तो अब मार्केट ने क्या दिया, एक डाउनफॉल दिया है, ठीक है, डाउनफॉल दिया है। अब मार्केट में क्या हुआ है, यहां पर बना है डब्ल्यू पैटर्न, आप देख लो। अब जिस जगह पे हमारा एम पैटर्न बना, यहां पे एम पैटर्न बना था, एक एम पैटर्न बना था, अच्छा खासा एम पैटर्न बना था, अब वहां पे मार्केट ने बनाया डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। अब यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, हम लोग ऊपर की तरफ यहां पे अच्छी बाइंग कर रहे होंगे। मार्केट एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है और इसी वजह से मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफी अवेलेबल हो गए थे। अब बायर्स अवेलेबल हो गए तो क्या होगा मार्केट में, हम ये जो सेलर्स हैं मार्केट में, यहां से मार्केट में आ जाएंगे। तो ये एक तरीका है, आप इसकी अपनी स्टोरीज बनाइए, अपने तरीके से इसको समझिए। अब हम बात करते हैं यहां पे ट्रेंड लाइन की। एक इंपल्स मूव आया है मार्केट में, यहां पर रिटेलर को बाइंग दिखाई जा रही है, यहां पर भी रिटेलर्स को बाइंग दिखाई जा रही है। यहां पर रिटेलर जैसे ही सब, यहां पे एक बाइंग बाइंग बन चुकी है, यहां पर बाइंग का पूरा सेटअप बन चुका है, यहां पर भी सेम चीज किया गया है। मार्केट को समझने के 100 तरीके हैं। अब यहां पे पूरी बाइंग दिखाई जा रही है, फिर जब सारे लोग यहां पे बाय कर दें, यहां से सब लोगों ने क्या है, इसको लास्ट स्विंग, सबको यही सिखाया जाता है मार्केट में कि लास्ट स्विंग है, ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर की तरफ जाना है, ये भी फेल हुआ। और यहां से सभी लोग, ये भी आपको पता है, ये सब बाइंग करके ऊपर आए तो मार्केट में अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट बात, फिर यहां पे कुछ लोगों को लगा हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, अब जाएगा मार्केट अप, तो उन्होंने यहां से बाइंग करनी शुरू की। तो दोस्तों, मार्केट समझने का ना, अब एक चीज और यहां भी किसी ने हार नहीं मानी, तो फिर यहां भी लोगों ने बाइंग की। और जब जब मार्केट में बाइंग हुई, इतना गैप अप होने के बाद मार्केट में बाइंग हुई है और हर बार सेल ऑफ हुआ है, बाइंग हुई है, हर बार सेल ऑफ हुआ है। ऊपर प्राइजेस स्टॉप लॉसेस नहीं थे और हर कोई बाइंग करने में लगा हुआ था। ये जो बाइंग इनिशिएट हो रही थी, उसी वजह से ये जो डाउन मूवमेंट आ रहे थे, डाउन डे एंड तक ये सब सिलसिला थमा नहीं। अब इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ नहीं है कि कैसे जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्डअप का काम करते हैं। अब हम लोगों को इन सब चीजों को एक साथ मिलाना है, सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करना है। अब सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि मार्केट में सिर्फ एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न ढूंढ लेने से आपका काम नहीं बनने वाला। सेम एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मार्केट में क्या था, मार्केट का एक लेवल है, स्टॉप लॉसेज ऊपर यहां भी नहीं, मार्केट में नीचे भी स्टॉप लॉसेज नहीं है, ठीक है। मार्केट में कुछ स्टॉप लॉसेज यहां थे, नीचे स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट ऊपर की तरफ आया है, ठीक है, ऊपर की तरफ आया है मार्केट, ये मान के चल रहे हैं। और यहां पे इस लेवल पे सबको पता है यहां पे बाइंग हुई,
सबको पता है कि यहां रिटेलर बाय करेगा और रिटेलर यहां भी बाय करेगा। ये सेलिंग और ये सेलिंग जो करवाई गई उसका नतीजा है कि यहां पे ये बाइंग हुई है। अब मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मार्केट में जब भी बाइंग होगी तो हमें सेलर एक्टिवेट चाहिए। अगर मार्केट में हमको सेलिंग चाहिए तो बायर एक्टिवेट चाहिए। अब बायर कैसे एक्टिवेट होंगे हम आपको बताते हैं। आपको बोर तो नहीं लग रहा होगा? अगर बोर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अब काफी लोग यहाँ से राम कथा सुन के चले जाएंगे, खुद बैक टेस्ट नहीं करेंगे। जब तक आप खुद से बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक ये स्टोरीज नहीं बना पाओगे आप। बल्कि ये स्टोरीज नहीं, ये फैक्ट है मार्केट के। देखो, मार्केट ने क्या किया, ये बिल्डअप चल रहा था, यहां पर बाइंग हुई, ये बाइंग हुई। इस बाइंग को देख के सभी लोग या तो ये उम्मीद कर रहे थे यहां पर कंसोलिडेशन होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। हम स्टॉप हंटिंग के लिहाज से हमारे पास एक चीज तो थी, यहां पे बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए थे और यहां पे सेलिंग करवाई जा रही थी। तो यहां पे लोगों को उकसाया जा रहा था कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री लो, और जैसे ही ब्रेकआउट पे एंट्री लिया मार्केट गया नीचे। करेक्ट? और मार्केट ने सबको यहां पे क्या किया है, ट्रैप किया है। देखो दोस्तों, आज मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं ना, एक स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? और और एक चीज आपको यहाँ पे समझ जानी चाहिए कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं। जैसे ये आपको ट्रैप हुआ, उस दिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बहुत नीचे गया था, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा दिन होल्ड करता रहा। ठीक है, होल्ड करता रहा और इस तरह से बार बार सेलिंग कराई जा रही थी। मार्केट में सेलिंग, मार्केट में सेलिंग, मार्केट में सेलिंग। लेकिन अल्टीमेटली जितनी यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर पूरे दिन भर सेलिंग हुई है, और उसी का नतीजा है ये जो बिल्डअप है, सेलिंग का जो बिल्डअप है, ये अंत में ऐसे फूटा। ठीक है? और आपको मार्केट में कभी भी एम पैट या डब्ल्यू पैटर्न ऐसे नहीं आएंगे। ये ज्यादा कातिल हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न ज्यादा कातिल हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले लोगों को एक, अगर जो यहां से जिन्होंने ये बाइंग की है उनके लिए सपोर्ट था, उनको भी नीचे जाकर ट्रैप किया है, तब ये डब्ल्यू पैटर्न इनिशिएट हुआ है। तो ये पैटर्न जो है मार्केट में, ये पैटर्न ज्यादा आपके लिए क्या होगा, खतरनाक होगा, ऐसे ऐसे डब्ल्यू पैटर्न। क्योंकि यहाँ के इनके भी एसेट्स मार्केट ने लिए हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है? तो ऐसे भी मार्केट को समझा जा सकता है कि कैसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ट्रैपिंग सिस्टम, ट्रैप हुए हैं लोग, और ट्रैप होने के बाद मार्केट ने मूव दिया है। अब यहां पे समझते हैं, यहाँ पे क्या समझना है अपन को। यहाँ पे क्या है, मार्केट चैनल में आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है? लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी, कैसे हर बार हम लोग बाय कर रहे हैं, हर बार लोग बाय कर रहे हैं, हर बार लोग बाय कर रहे हैं, और अंत में पूरी सेल ऑफ कराई गई, पूरा सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद जब मार्केट ने सेल ऑफ कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया है, उसके बाद ये जो है मार्केट में क्या है, बाइंग आई है, वापस बाइंग आई। ठीक है? वापस बाइंग आई, शुरू हुई थी, बाइंग करना शुरू हुआ है, बाइंग हुई है, बाइंग हुई है। लेकिन जब बड़ा मूव आता है, जब बड़ा मूव आया है, उससे पहले इतनी बड़ी सेलिंग कराई। अब इस मार्केट को समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको कि आप अगर देखोगे तो आप इसको डब्ल्यू की तरफ भी देखोगे, आप इसको एम की तरफ भी देखोगे, जो जैसा पैटर्न बना के चला इसको एम पैटर्न की तरफ भी देखोगे। ठीक है?
अगर इसको आपने एम पैटर्न की तरफ देखा, ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो मार्केट में इस मूव को आप कैप्चर कर लोगे। अगर ये डब्ल्यू दिख रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता कि इसके साथ आप मार्केट में ऊपर जाओगे। ठीक है, तो हर चीज को कंबाइंडली यूज करना है। अब इसमें इसमें क्या है, मार्केट ये बनाए, ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया। अब मार्केट में ना ऐसा डब्ल्यू पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा। हालांकि एक लेवल तक ये मार्केट को ऊपर ले गया है, ठीक है, मार्केट पे ले गया। अब इसी इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं, इस यहाँ पे मार्केट को आगे बढ़ाते जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। यहाँ पे इनके जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न करके यहाँ पे गए थे, ये गए होंगे सारे, यहाँ पे ट्रैप हुए। यहाँ भी मार्केट ने बॉटम बनाया और यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, सबको पता है ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। ऐसी जगहों पे ये ट्रैप होना आम बात है, और ऐसे ट्रैप आपको और देखने हैं, सर्च करने हैं। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना, दिख गया, रिटेलर्स की यहाँ चांदी हो गई, यही सोचता है रिटेलर्स की यहाँ से हम अपसाइड जाएंगे। अब उसके बाद मार्केट इस तरह से जो रंग खेल देता है, रंग में भंग बना देता है, वो मार्केट क्या करता है, इस तरह से हमको ट्रैप कर देता। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, और आप लोग को एम पैटर्न्स के एक बार फिर से रूल रिपीट कर देते हैं। जब भी एम पैटर्न बने, पहले आपको मार्केट का कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन और कोई भी पैटर्न्स बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा काम करेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करोगे, उतने कंफ्यूजन आपको बढ़ते जाएंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम से आप शुरू करोगे तो ज्यादा बेहतर है, और बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करोगे ज्यादा बेहतर है। एम पैटर्न की खास बात क्या है, एम पैटर्न में अगर प्राइस ऊपर जल्दी से जा रहा है और जल्दी से लौट रहा है तो दिस इज गुड साइन, ये अच्छा एम पैटर्न है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे उस एरिया में टाइम पास कर रहा है, उसके बाद एक अचानक ऊपर जाता है, फिर टाइम पास करता है, दिस इज ट्रैप, दिस इज बेसिकली ए ट्रैप, है ना। ऐसा ट्रैप, इस ट्रैप पे भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं नीचे के लिए। तो ये भी तरीका है। तीसरी बात, मार्केट का कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। अगर ऐसे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह इसका रिवर्स करके देखोगे तो मार्केट को वैसे समझ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लाऊं या कुछ न्यू एडिशनल चीजें बताऊं, तो एक ही चीज है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, खूब लाइक्स आए, कुछ सब्सक्राइब्स आए, तो मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आए हो, देखा है वीडियो, तो प्लीज लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।